दोस्तों, जहां एआई ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे कामों को आसान बना दिया है, हमारे कामों को सुविधाजनक बना दिया है, वहीं पे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने हमसे बहुत कुछ लेना भी शुरू कर दिया है और इसका सीधा सा और सरल सा प्रभाव बच्चों के दिमाग पर पड़ना शुरू हो चुका है। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, लेकिन सिंपल भाषा में समझने से पहले मेरा नाम है विकास कुमार चौधरी, मैं ज्ञान स्काई इंस्टीट्यूट के संस्थापक हूं और आपके लिए आज वीडियो लेकर के आया हूं कि कैसे एआई आपके बच्चों को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि बहुत ही आसान भाषा में इसको समझते हैं कि कैसे एआई आपके बच्चों को को प्रभावित करके दिमाग की ऐसी की तैसी कर रही है, मतलब दिमाग की दही बनाते जा रही है। अब हम समझते हैं। आप याद कीजिए कि आप जब पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे। आप क्लासरूम में जाते थे, सर आपको टास्क देते थे, कुछ चीज़ों को समझाते थे, आप घर पे आते थे, बुक खोलते थे और उनसे सवाल बनाते थे। आप अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते थे। कोई सवाल में अगर आप अटक जाते थे तो आप बहुत सारे बुक्स जो आपके पास होते थे उनसे आप हेल्प लेते थे या फिर दिमाग पे जोर देते थे। तरीका होता था उस टाइम में अपने दिमाग का 100% यूज़ करके किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढना। उसके बावजूद अगर समझ में नहीं आती थी तो अगले दिन हम जाते थे क्लास में और फिर टीचर हमें समझा देते थे। तो अब उतनी देर तक जो हमारे दिमाग में वो सवाल गुदुर बुदुर करते रहता था, तहलका मचाते रहता था, पता इससे क्या होता था? हमारा ब्रेन का एक्सरसाइज होता था, हमारा ब्रेन उसके लिए सोचता था, हमारे दिमाग का 100% यूज होता था, हमारी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती थी, हमें तर्क करने की क्षमता में वृद्धि होती थी, डिसीजन मेकिंग लेने में हमारी क्षमता का विकास होता था। अब समझ रहे मैं कितनी सारी बातों को बता दिया। लेकिन अब क्या होता है ना, अब ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आपने बच्चों को एक झुंझुना दे दिया है, डेट मीन्स स्मार्टफोन दे दिया है कि हमारा बच्चा स्मार्ट बनेगा। ठीक है, आपका बच्चा स्मार्ट बन रहा है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वो बच्चे जो उस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उन प्रश्नों के उत्तर को चंद सेकंड के अंदर प्राप्त कर लेते हैं, वो काहे कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करेगा। क्लासरूम में होमवर्क मिलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में होमवर्क मिलते हैं और उन होमवर्क को वो अपने बिना दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए, बिना दिमाग पे प्रेशर डालते हुए वो एआई से पूछ लेते हैं कि भाई साहब मुझे इसका जवाब दे दो। लेख लिखना हो, क्वेश्चन का आंसर बनाना हो, कोई इमेज जनरेट करना हो, कोई कुछ भी करना हो, एनीथिंग एल्स इस दुनिया में अब तो ऐसी हो गई ना, अरे बाबा क्या बताऊँ मैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी एआई आपको परोस के दे देता है। तो बना बनाया जब आप खाना खाएंगे दोस्त या आपके बच्चे, तो फिर क्या होगा? उस भोजन का स्वाद उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। पहले ऐसे ही होता था। हम जब मेहनत करते थे ना, और जब हम मेहनत करके उस दिमाग का इस्तेमाल करके उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते थे ना, कमाल का सुकून मिलता था यार। मैं अपनी जवानी की नहीं बात करूँ, आप भी अपनी जवानी में ढूंढ के देख लेना। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के बात यहाँ पे एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जब बच्चे इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो अपनी बौद्धिक क्षमता को कहीं ना कहीं कम करने लगते हैं। दिमाग की जो तरंगे हैं ना, जो उन चीज़ों को ढूंढता है ना, वो कहीं ना कहीं सोता हुआ जा रहा है। अब कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ ही नहीं रहा है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन का, वो बिल्कुल अब एक बोली तो सुसुप्ता अवस्था में, एक सोए हुए अवस्था में जा रहा है। हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता खत्म हो जा रही है, पेशेंस खत्म होती जा रहा है। यस, किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जो हमारे अंदर पेशेंस था, जो हम अपने ज़माने में करते थे, बहुत सारे बुक्स से ढूंढते थे, भैया से पूछते थे, चचा से पूछते थे और फिर भी जवाब नहीं मिलता था तो अगले दिन मास्टर साहब से पूछ लेते थे। वो सब की सब खत्म हो गई, वो सब का सब तुरंत प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बौद्धिक क्षमता का ह्रास कर रहे हैं, अपनी तर्क करने की क्षमता को खो रहे हैं। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए, बचपन से ही विकसित होनी चाहिए ताकि वो एक अलग इंसान बन सके, वो खत्म होती जा रही है हमारे अंदर। अब आगे क्या होगा? बच्चे पास तो कर जाएंगे, बच्चे रटे रटाए प्रश्न का उत्तर दे करके एग्जाम में मार्क्स भी ले आएंगे, कंपटीशन में पास होकर के भी चले जाएंगे। लेकिन जब एक इंसान बनने की जरूरत पड़ेगी, जब उनके अंदर ये कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी होगी, क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी होगी, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? वो अगर उनके लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी ना तो वो फेस नहीं कर पाएगा। फिर वो एआई से पूछेगा क्या? एआई से पूछेगा कि दिल के अंदर दुख हो रही है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रही, बताओ मैं क्या करूं? एआई वहाँ पे जवाब नहीं देगा, क्योंकि सारी चीज़ों का तोड़ तो एआई के पास है, लेकिन एआई के पास मानव फीलिंग का रिस्पेक्ट और उनका उत्पन्न करने की क्षमता और उनको खुद सॉल्व करके एक परफेक्शन लाने की क्षमता सिर्फ इंसान में ही हो सकती है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कितना भी तरक्की कर लिया, लेकिन ये चीज़ तो नहीं कर पाएगा, इसकी तो गारंटी है। और आपको पता होनी चाहिए भारत के बारे में कि भारत में सबसे ज़्यादा पुरुष, मतलब पुरुष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप स्मार्ट बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप
आप एआई का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, खासकर बच्चों के लिए। अगर आप ऑफिस बॉयज़ हैं, अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, आप वीडियो एडिटिंग का काम करें, दैट इज़ द ओके टू यूज़ द एआई, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दिमाग की क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बिल्कुल बरकरार रखिए, उत्पन्न कीजिए। एआई से उत्पन्न नहीं होगा। एआई खुद बना के देगा, बना बनाया भोजन देगा, आप खा लोगे, आपको पच जाएगा, आपके शरीर में कुछ जाएगा नहीं। तो आप बिल्कुल आसान चीज़ों में समझ गए होंगे कि क्यों हमें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए। दिमाग पे जोर दीजिए, दिमाग को उस कैपेबल बनाइए कि वो खुद से सोच सके, खुद से तर्क करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो सके, खुद ही डिसीजन मेकिंग करने की क्षमता विकसित हो सके, खुद ही बौद्धिक क्षमता विकसित हो सके। आप एक परफेक्ट स्टूडेंट बनकर के सामने आएंगे। इसलिए नहीं कि कंपटीशन पास करना है, इसलिए नहीं कि इंजीनियर बनना है, इसलिए कि आगे चल करके आपको एक महान व्यक्ति, एक मजबूत इंसान और हर एक दुख में लड़ने वाला इंसान बनना है, ताकि आप अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने समाज का भी भला कर सकें। तो अपने बच्चों को इस मकर जाल से बचाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।